ये कहानी किसी आम आशिक की नहीं है। ये दास्तां है 1894 के उस गुमनाम सिपाही कैप्टन जियोन जंगकुक की, जिसने मौत के साए में जीना सीखा था, और 2021 की उस मासूम रूह की इंकार की, जो सदियों का सफर तय करके सिर्फ इस शख्स के लिए इस जमीन पर आई थी। एक सदी जो तलवार और खून से लिखी गई थी, और दूसरी सदी जो रोशनियों और आजादी से भरी थी। जब ये दोनों सदियां मिली तो इतिहास के पन्नों पर एक ऐसी मोहब्बत ने जन्म लिया जिसे नसीब ने जुदाई तो दी, मगर मौत कभी मिटा नहीं सकी। आइए देखते हैं उस मोहब्बत का आगाज, जहां एक तस्वीर को छूते ही वक्त बदल गया और दो अजनबी हमेशा के लिए एक दूसरे की किस्मत बन गए। इतिहास सिर्फ तारीखों का नाम नहीं है। इतिहास उन दिलों की दास्तां है जो मिट्टी में मिल गए, पर उनकी चीखें आज भी गूंजती हैं। आप सबका फाइनल प्रोजेक्ट एक ऐसी शख्सियत पर होगा जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई है। Woman. मिस किम टाए, Huh? शायद आपका दिमाग आज भी 21st सेंचुरी के सपनों में है। क्या आप बताना चाहेंगी कि 1894 की द अनबॉक्ड रेवलेशन का सबसे बड़ा राज क्या था? वो शायद गुमनाम सिपाही। हाँ, सही कहा, कैप्टन जियोन जंगकुक। एक ऐसा नाम जो मर्दानगी और बहादुरी का मिसाल था, मगर उसकी मौत आज भी एक पहेली है। कुछ कहते हैं कि वो जंग में मारे गए, कुछ कहते हैं उन्होंने खुदकुशी कर ली, और कुछ पुरानी किताबें कहती हैं कि वो किसी का इंतजार करते करते मर गए। टाइम्स फाइल को खोलती है, सबसे ऊपर एक फटी पुरानी फोटो एक जवान कैप्टन की, जिसके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द है। टाई का दिल अचानक जोर से धड़कने लगता है, जैसे वो उस शख्स को जानती हो। तो टाई, आपका प्रोजेक्ट है द लास्ट डेज ऑफ कैप्टन जियोन। आपको ढूंढना है कि उनकी मौत कैसे हुई। क्या वाकई वो एक हीरो थे या सिर्फ एक टूटे हुए आशिक? टाई जियोन कैप्टन के फोटो से नजरें हटा नहीं पाती है, और उनकी आंखें, मैम, उनकी आंखें कह रही हैं कि वो टूटे हुए नहीं थे, वो किसी चीज का इंतजार कर रहे थे। वही तो आपको पता लगाना है। जाओ नेशनल म्यूजियम, उनकी तलवार और वो आखिरी खत देखो जो वो अपने पीछे छोड़ गए थे। शायद वहाँ तुम्हें कोई जवाब मिल जाए। ताला देरी से बाहर निकलती है, बारिश जोरों से हो रही होती है। वो अपने हेडफोन को लगाती है और सीधा नेशनल म्यूजियम की तरफ निकल जाती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, कैप्टन जियोन, कैप्टन जियोन, आपका क्या राज है, और क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ये खत मेरे लिए ही था। ताय जैसे ही म्यूजियम का दरवाजा खोलती है, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। वो नहीं जानती थी कि अगले एक घंटे में वो सिर्फ हिस्ट्री नहीं पढ़ेगी, बल्कि खुद एक हिस्ट्री बन जाएगी। तो आप ही हैं वो, द ग्रेट कैप्टन जियोन। प्रोफेसर ने सही कहा था, आप दिखने में तो बड़े हैंडसम हैं। उस जमाने में भी बिना किसी फिल्टर या स्किन केयर के इतने शार्प कैसे लग रहे हैं आप? ताय जियोन कैप्टन के फोटो के थोड़ा और करीब जाती है और अपना सर थोड़ा टेढ़ा करके फनी तरीके से देखती है। लेकिन ये गुस्सा क्यों? इतनी बड़ी तलवार पकड़ी है, पर शक्ल ऐसी बनाई है जैसे किसी ने आपका फेवरेट खाना छीन लिया हो। कैप्टन साहब, थोड़ा स्माइल करते तो इतना सैड नहीं लगते। इतनी सीरियसनेस किसके लिए? क्या आपकी गर्लफ्रेंड ने आपका मैसेज सीन पर छोड़ दिया था? ताय थोड़ा हंसती है, पर अचानक उसकी नजर कैप्टन की आंखों में ठहर जाती है। उसे महसूस होता है जैसे वो तस्वीर नहीं, बल्कि कोई जिंदा इंसान उसे देख रहा है। आपकी आंखें इतनी उदास क्यों हैं? ऐसा लग रहा है जैसे आप सदियों से किसी का रास्ता देख रहे हैं। क्या मैं इतनी देर से आई इसलिए?
ताए का हाथ अपने आप उठता है। वो ग्लास बॉक्स के ऊपर उस तस्वीर के चेहरे को महसूस करना चाहती थी। अगर मैं उस वक्त होती तो शायद आपको इतना अकेला महसूस नहीं होने देती। काश मैं आपकी ये खामोशी समझ पाती। जैसे ही ताई की उंगलियां तस्वीर के ऊपर वाले ग्लास को टच करती हैं, म्यूजियम की लाइट तेजी से फ्लिकर करने लगती है। एक अजीब सी मैग्नेटिक पावर उसे अंदर खींचने लगती है। वेट, ये क्या हो रहा है? ग्लास इतना गर्म क्यों है? ओए, लाइट को क्या हुआ? गार्ड, गार्ड! अचानक ग्लास के अंदर से कैप्टन जियोन का हाथ ताए का हाथ पकड़ लेता है। ताए की आंखों के सामने म्यूजियम की दीवारें पिघलने लगती हैं। आधुनिक सेओल की बिल्डिंग गायब हो जाती है और नहीं नहीं नहीं, मुझे रिसर्च करनी थी, टाइम ट्रैवल नहीं। कैप्टन, मेरा असाइनमेंट। तभी अचानक से तेज रोशनी आती है और ताए का पैर फिसलता है। वो सीधा एक मिट्टी भरी सड़क पर गिरती है। जब वो उठकर देखती है तो वही कैप्टन जियोन उसके सर पर तलवार रखे खड़े होते हैं। तुम आसमान से गिरी हो या किसी जादू से? कौन हो तुम और मेरे चेहरे को टच करने की हिम्मत कैसे की? ताए जियोन कैप्टन को बस आंखें फाड़कर देखती जा रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि तस्वीर में जो शख्स था अब उसके सामने खड़ा है। मैं तो बस आपकी स्किन केयर रूटीन के बारे में बात कर रही थी। कैप्टन, प्लीज तलवार नीचे कीजिए। यहाँ बैठो। जब तक हमारे मंत्री ये तय नहीं कर लेते कि तुम कहाँ से आई हो, तुम यहाँ से हिलोगी नहीं। हे भगवान, कितनी धूल है यहाँ पर। अरे अरे कैप्टन साहब, थोड़ी तो हॉस्पिटैलिटी दिखाइए। कम से कम इस जगह की एसी तो ऑन कर दीजिए। ओह वेट, यहाँ तो बिजली भी नहीं है। बिजली? एसी? ये कौन सी भाषा है? क्या तुम किसी दूसरी दुनिया की बोली बोल रही हो? उसी टाइम ताए अपने जेब से ये क्या है? ये कोई जादुई आईना है? इसमें से रोशनी क्यों निकल रही है? क्या तुमने इसमें किसी की आत्मा को कैद कर रखा है? आत्मा नहीं कैप्टन, इसे आईफोन कहते हैं। पर अब ये सिर्फ एक महंगा पत्थर है क्योंकि मेरे पास चार्जर नहीं है। वैसे क्या आपके पास कोई पावर बैंक होगा? शायद 1894 में ना हो। बकवास बंद करो। तुम्हारे कपड़े अजीब हैं, तुम्हारी बातें अजीब हैं। तुमने ये पाँव में क्या पहना है? क्या ये किसी जानवर की खाल है? ये तो जॉर्डन है कैप्टन। आपके इन लकड़ी के जूतों से तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। चाहिए तो ट्रायल दे सकती हूँ, पर आपका साइज थोड़ा बड़ा लग रहा है। कैप्टन जियोन अचानक से ताई के पास आते हैं और उसका चेहरा गौर से देखने लगते हैं। कैप्टन की सीरियसनेस देखकर ताई थोड़ा चुप हो जाती है। तुम्हारे चेहरे पर जंग का डर नहीं है। तुम्हारी आंखों में एक ऐसी चमक है जो मैंने आज तक किसी सिपाही या जासूस में नहीं देखी। तुम कौन होता है? और तुम्हें मेरे बारे में वो सब कैसे पता जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया? क्योंकि मैंने आपको पढ़ा है कैप्टन। आपके लिए ये साल 1894 है, पर मेरे लिए आप एक ऐसी याद हैं जो कभी मिट नहीं सकती। आपको लगता है आप अकेले हैं, पर 100 साल बाद भी लोग आपके लिए रोते हैं। ये सुनते ही कैप्टन जियोन की पकड़ उनकी तलवार पर ढीली पड़ जाती है। वो पहली बार ताए को एक दुश्मन की नजर से नहीं बल्कि एक इंसान की नजर से देखते हैं। अगर तुम सच कह रही हो तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि क्या मैं ये जंग जीतूंगा? क्या मेरा देश आजाद होगा? ताए खामोश हो जाती है क्योंकि वो जानती थी कि इतिहास कितना दर्दनाक था। आप अपनी जंग जीत जाएंगे कैप्टन, पर उसकी कीमत बहुत बड़ी होगी। कैप्टन जियोन ने उस रात ताए को मरने नहीं दिया, बल्कि उसे अपने पास रखा ताकि वो उस फ्यूचर के बारे में जान सके जहां लोग उसे एक हीरो मानते थे। हे भगवान, मेरी आंखें क्या देख रही हैं? ये कौन है? क्या आसमान से कोई परी जमीन पर उतर आई है?
परी ही नहीं, ये तो कोई जादूगरनी लगती है। इसने ये कैसे कपड़े पहने हैं? पर खुदा की कसम, चेहरा देखो जैसे चांदनी का चांद हो। हे सुंदरी, आप किस जन्नत से पधारी हो? और इस सख्त गुस्सैल कैप्टन के चक्कर में कैसे फंस गई? अगर आप कहें तो मैं आपको इस किले की सैर कराऊं? हेलो, मैं एक्चुअली तुम सबके सब लट्टू हो गए हो क्या? तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं या दिमाग चला गया है? ये कोई परी या जादूगरनी नहीं है। ये एक शक्की लड़की है जो मुझे जंगल में मिली। और सुन लो सब, आज से ये मेरे साथ और मेरे ही कमरे में रहेगी। इस पर सिर्फ मेरा पहरा होगा। पर कैप्टन, आपके कमरे में क्यों? हम सब भी तो इनकी हिफाजत। मैंने कहा ना, बकवास बंद करो। अगर अगले 2 मिनट में तुम सब मुझे यहाँ दिखे तो पूरे महीने किले के शौचालय साफ करने पड़ेंगे। चलो जाओ यहाँ से। सिपाही शौचालय साफ करने का नाम सुनते ही एक दूसरे को धक्का मुक्की देते हुए यहाँ से भाग जाते हैं। वाह कैप्टन, आप तो बड़े दबंग हैं। वैसे उन्होंने तो मेरी तारीफ की थी, आप इतना क्यों चिढ़ रहे थे? क्या आपको डर था कि मैं उनके साथ चली जाऊंगी? मैं किसी से नहीं डरता, चलो अंदर। ये मैं क्या देख रही हूँ? कहीं ये मेरे साथ नहीं 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 नहीं, कहीं ये कैप्टन उस टाइप के निकले तो? आह, उम्म, तुम वहाँ दीवार से क्यों चिपकी हो? रात बहुत हो गई है, आकर सो जाओ। कल सुबह मुझे जल्दी उठना है। ओह हेलो मिस्टर जियोन जंकुक साहब, अपने दिमाग के घोड़े थोड़े धीमे दौड़ाइए। मैं आपके साथ एक ही बिस्तर पर बिल्कुल नहीं सोऊंगी। क्यों? इस कमरे में एक ही बिस्तर है और तुम वैसे भी मेरी कैदी हो, तो तुम मेरे सामने ही रहोगी। हाय रब्बा, मेरी इज्जत! अगर रात के अंधेरे में आपका ईमान बिगड़ गया तो? आप तो ठरकी सॉरी कैप्टन है, बाहुबली जैसे जिस्म वाले। मैं एक मासूम नन्ही सी जान। अच्छा, अगर आपने रात को नीयत बिगाड़ ली तो मेरा क्या होगा? मेरी तो इज्जत ही लुट जाएगी। कैप्टन मुंह खोलता है को ऐसे देखते जैसे वो कोई पागल हो। ईमान बिगड़ गया? ये तुम क्या उल्टा सीधा बोल रही हो? मैं चोसुन की सेना का सबसे ईमानदार और अनुशासित कैप्टन हूँ। मुझे तुम्हारे इस अजीब बदन में कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा जी, तो फिर कल बाजार वाले उन 2 बेचारे सिपाहियों पर इतना क्यों गरज रहे थे? मैं इस किले का कैप्टन हूँ, ये मेरे कमरे में रहेगी। मुझे सब समझ में आता है मिस्टर जियोन, आपकी नीयत पर मुझे 1% भी भरोसा नहीं है। तुम बहुत बदतमीज हो। अगर तुम्हें मुझ पर इतना ही शक है तो लो। जंकुक तेजी से आगे बढ़ते हैं। टाय डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। हाय मर गई। मैं जमीन पर सो रहा हूँ, अब खुश? तुम उस बिस्तर पर आराम से सो जाओ। और सुनो, अपने इस ईमान और इज्जत वाले नाटक को बंद करो। चलो, थोड़ी तो जेंटलमैन निकले। गुड नाइट कैप्टन साहब। रात को सपने में मेरे कपड़े मत चुराना। पागल कहीं की, भविष्य के लोग वाकई में पागल होते हैं। खुदा मुझे इस लड़की से बचाए। पागल लड़की, पागल कहीं की। ऐसा मत करो मेरी जान। मुझे अपने घर अच्छा, जाना है। ठीक है। मुझे घर जाना है। क्या हो गया तुम्हें ताए? सुबह सुबह चेहरा ऐसा क्यों बनाया है? क्या रात को नींद नहीं आई? हाँ, कैप्टन जंकुक, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। मेरा पेट चूहे कूदने की बजाय पूरा WWE लड़ रहा है। WWE?
खैर, मैं रसोई से तुम्हारे लिए कुछ खाने को मंगाता हूँ। नहीं, मुझे वो खाना नहीं खाना है। मेरा तो इस वक्त गर्मा गर्म चीज से भरा हुआ पिज्जा खाने का मन कर रहा है। पिज्जा? ये क्या होता है? क्या ये किसी नए किस्म का हथियार है या कोई जादुई बोटी? हथियार? ओह माय गॉड जंकुक, पिज्जा कोई हथियार नहीं, जन्नत है। एक गोल रोटी जैसी ब्रेड होती है, उस पे बहुत सारी चीज होती है, चिकन वेजिस होती है, और जब उसे ओवन से गर्मा गर्म निकाला जाता है ना, तो उसकी चीज ऐसे खिंचती है। मैं सच कह रही हूँ, अगर आप मेरी सदी में होते ना, तो आप हर वीकेंड पर मुझसे कहते, ताई आई लव पिज्जा। आपको पता भी नहीं है वो कितना डिलीशियस होता है। एक बार खाओगे ना तो अपनी ये शाही सब्जियां भूल जाओगे। आई लव पिज्जा। मुझे नहीं पता वो क्या है, पर तुम जिस तरह आंखें बड़ी बड़ी करके उसके बारे में बता रही हो, लगता है वाकई वो कोई नायाब चीज है। नायाब नहीं, थोड़ा अनहेल्दी है, पर दिल को सुकून देता है। मैं तुम्हें तुम्हारा वो पिज्जा इस सदी में तो नहीं खिला सकता, पर हाँ, मैं रसोइये से कहकर तुम्हारे लिए कुछ नया बनवा सकता हूँ, जैसे मैदे और चीज से बनी शाही रोटी। वो देसी पिज्जा एक्सपेरिमेंट। चलिए देखते हैं 1894 का शेफ कैसे मेरा पिज्जा बनाता है। ओह माय गॉड, ये तो सच में बहुत टेस्टी है। ताई इतनी भूखी होती है कि उतनी तेजी से खाती है कि उसका चेहरा गुब्बारे की तरह फूल जाता है, और जंकुक देखकर ये सब कुछ हंसता है। अरे धीरे खाओ ताई, तुम्हें कोई सजा नहीं मिली है जो इतनी तेजी से खा रही हो। ऐसा लगता है जैसे तुमने पिछले जन्म से कुछ नहीं खाया हो। आपको पता है मुझे कितनी भूख लगी थी? ये लड़की एकदम पागल है। रुको, तुमने अपने पूरे चेहरे को जंग का मैदान बना लिया है। कैप्टन, ये मैं क्या देख रहा हूँ? सिपाही किम, तुम बिना इजाजत अंदर कैसे आए? और ये तुम क्या देख रहे हो? कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पर। आहा, अब मैं समझा कैप्टन साहब। अब मुझे पूरा माजरा समझ में आ गया है कि आप इस अजनबी को अपने पास क्यों रख रहे हैं और कल हम पर क्यों बिजली गिरा रहे थे। अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, वो तो सिर्फ मेरी। आप इस लड़के से प्यार करते हैं, है ना कैप्टन? ये आपकी मोहब्बत है। सिपाही किम, बदतमीज, अपनी जुबान को लगाम दो, वरना मैं चला कैप्टन। पर याद रखिएगा, सेना के सबसे सख्त कैप्टन का दिल एक परी ने चुरा लिया है। ये खबर तो। किम मिन्हो, रुको तुम। वो पागल है, कुछ भी बोल देता है। तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना। कैप्टन, आप हर वक्त सिर्फ ये तलवार और जंग की बातें करते हैं। क्या आपने कभी इंटरटेनमेंट के बारे में सुना है? मतलब थोड़ा नाच गाना। हमारे यहाँ उत्सव होते हैं ताई, पर एक सिपाही के लिए उसका सबसे बड़ा नाच जंग के मैदान में दुश्मन की तलवार के साथ होता है। उफ, कितने बोरिंग हैं आप। चलिए मैं आपको कुछ नया सिखाती हूँ। इसे कहते हैं डायनामाइट स्टेप। ताई मिट्टी पर खड़ी होकर धीरे धीरे गाना गुनगुनाने लगती है और माइकल जैक्सन स्टाइल में मून वॉक करने की कोशिश करती है। कैप्टन जीवन तलवार साफ करना रोक देते हैं और हैरत से ताई के पैरों की तरफ देखते हैं। ये तुम्हारे पाँव को क्या हुआ? क्या मिट्टी गर्म है? तुम इतने अजीब तरीके से पीछे क्यों फिसल रही हो?
चल रहे हैं। आइए मेरे साथ कीजिए। बस अपने एक पैर को ऐसे रखिए। ताय कैप्टन का हाथ पकड़ती है और उन्हें डांस करना सिखाती है, लेकिन वो थोड़ा हिचकिचाते हैं। ताय, ये ठीक नहीं है। अगर मेरे सिपाहियों ने मुझे ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े पाँव चलते देख लिया तो मेरा रौब खत्म हो जाएगा। कोई नहीं देख रहा, सब सो रहे हैं। बस एक बार कीजिए। 1 2 3 एंड फ्लाई। तुम्हारी दुनिया में क्या लोग इतने ही आजाद हैं? इतने बेखौफ और इतने खुश? वहाँ सब कुछ है कैप्टन, पर शायद वहाँ आप जैसा कोई नहीं है जो इतनी छोटी सी खुशी के लिए इतना हैरान हो। अगर भविष्य में तुम्हारे जैसे लोग रहते हैं तो शायद ये जंग लड़ने का मकसद मिल गया मुझे, ताकि तुम्हारी मुस्कुराहट हमेशा जिंदा रहे। वैसे आपका डांस 0 है कैप्टन, पर आपकी बातें 10 ऑफ 10 हैं। अगली सुबह कैप्टन जंग पर चले जाते हैं। जंगकुक, अरे कैप्टन, ये क्या हाल बना रखा है आपने? आपके हाथों से तो इतना सारा खून निकल रहा है। आपको इतनी गहरी चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, बॉर्डर पे दुश्मन के कुछ जासूस मिले थे। ये बस एक मामूली खरोच है। चुप रहिए। ये आपको खरोच लग रही है? बैठिए यहाँ। थोड़ा दर्द हो गया, पर सहन कर लीजिए। जंगकुक अपना दर्द भूल जाता है। वो सिर्फ खामोशी से ताय की तरफ देखता है। बाहर बिजली की रोशनी जब ताय के रोते हुए मासूम चेहरे पर पड़ती है तो जंगकुक का दिल पिघल जाता है। उनकी सख्त आंखें एकदम नर्म हो जाती हैं। ताय, तुम मेरी इतनी परवाह क्यों कर रही हो? मैं तो तुम्हारा दुश्मन हो सकता था। मैंने तुम्हें कैद किया, तुम पर शक किया, फिर भी तुम्हारे आंसू मेरे इस जख्मी हाथ के लिए गिर रहे हैं। ताय का हाथ एक पल के लिए रुक जाता है। वो धीरे से अपनी भारी आंखें उठाकर जंगकुक की आंखों में देखती है। कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज है। क्योंकि मैं एक इंसान हूँ जंगकुक, और क्या मैं किसी जख्मी इंसान को ऐसे ही दर्द में छोड़ दूँ? मुझे नहीं पता आपकी इस सदी में लोग कैसे हैं, पर मेरी दुनिया में हम किसी को दर्द में नहीं देख सकते। जब आपको दर्द होता है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। काश मेरी दुनिया के लोग भी तुम्हारे जैसे नर्म दिल होते। ताय, अगर ऐसा होता तो मुझे कभी तलवार उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हारे वो अजनबी कपड़े अब पहनने लायक नहीं रहे। इसे पहनो। ये मेरे एक खास दोस्त का था, शायद ये तुम पर जचेगा। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। पर कैप्टन, इसे पहनते कैसे हैं? इसमें तो इतनी सारी डोरी हैं। मुझे तो लग रहा है मैं इसमें फंस जाऊंगी। पास आओ, मैं मदद करता हूँ। ताय थोड़ा झिझकते हुए कैप्टन के करीब जाती है। कैप्टन बहुत धीरे से ताय की हैंडबुक की डोरियां बांधने लगते हैं। आपने कभी किसी और की ऐसे मदद की है? नहीं, मैंने हमेशा तलवारें पकड़ी हैं या जख्मी सिपाहियों को उठाया है। किसी को तैयार करना मेरे लिए नया है। ताय, तुम बिल्कुल हमारी दुनिया की लग रही हो। अगर तुम मुझे ऐसे ही पहले मिलती तो शायद मैं तुम्हें जासूस ना समझता। क्या मैं इतनी बुरी लग रही थी उन कपड़ों में? नहीं, पर अब लगता है जैसे तुम हमेशा से यहीं की थी। जैसे किस्मत ने तुम्हें 100 साल बाद नहीं, बल्कि गलती से 100 साल आगे भेज दिया था, और अब तुम सही जगह पर हो। पर मैं यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकती ना। मेरा वक्त, मेरा परिवार सब वहाँ है। मैं जानता हूँ, इसलिए जब तक तुम यहाँ हो
मैं चाहता हूँ कि तुम दुख नहीं, सिर्फ हमारी दुनिया की खूबसूरती देखो। कल शाम हम शहर के उत्सव में जाएंगे, एक आम इंसान की तरह। मैंने उस रात आईने में अपने आप को देखा और उसे महसूस हुआ कि वो अब सिर्फ कीन ताय नहीं रही, बल्कि वो कैप्टन जियोन की जिंदगी का वो हिस्सा बन गई थी जिसे इतिहास ने कभी लिखा ही नहीं था। मिन्हू, जरा देखना, क्या ये वाकई वही अजनबी है जिसे हमने जासूस समझा था? ये तो किसी बचे हुए शाही खानदान की राजकुमारी लग रही है। सच कहा, खुदा की कसम, मैंने शोषण के सबसे बड़े उत्सव में भी इतनी मासूम और नशीली आंखों वाली चेहरा नहीं देखा। शुक्रिया। वो ये कपड़े कैप्टन ने दिए हैं। कैप्टन का इंतखाब कमाल का है। अगर आप इजाजत दे तो आज उत्सव के बाजार में हम आपके हिफाजत के लिए आपके साथ चलें। इस भीड़ में आप जैसा नायाब फूल अकेले मुनासिब नहीं लगता। अच्छा, सिपाही जंग, सिपाही टीम। क्या तुम दोनों की तलवार चलाने की हिफाजत खत्म हो गई है, जो तुम बाजारों में हिफाजत करने के सपने देख रहे हो? कल सुबह अगर तुम्हारी तलवार धारदार ना मिली तो पूरे किले के चक्कर काटने पड़ेंगे। कैप्टन, हम तो बस उनकी तारीफ कर रहे थे। इनकी तारीफ करने के लिए मेरा दरबार नहीं लगा है और इनकी हिफाजत के लिए ये तलवार काफी है। तुम दोनों अभी इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ। ओहो, कैप्टन साहब तो गुस्से में लाल हो गए। क्या बात है जंकुक, क्या आपको जलन हो रही है? जलन मुझे? मैं इस किले का कैप्टन हूँ, मुझे किसी से जलन नहीं होती। झूठ मत बोलिए, आपकी आंखें कह रही हैं कि अगर वो थोड़ा और पास आते तो आप अपनी तलवार निकाल ही लेते। हाँ, होती है जलन जब कोई और तुम्हारे इस मासूम चेहरे को देखता है। तो मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें इस पूरी दुनिया से छुपा लूं। तुम सिर्फ मेरी किस्मत में लिखी हो। ताय, किसी और को तुम्हें देखने का हक नहीं है। ताय, चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या है? चलो मेरे साथ। वाह जंकुक, ये जगह कितनी खूबसूरत है। किले के अंदर इतना प्यारा कोना भी है, मुझे तो पता ही नहीं था। ये बागीचा किसका है? ये मेरा है। जब भी जंग की भाषा और तलवारों का शोर मेरे दिमाग को थका देता है, मैं यहीं आकर बैठता हूँ। ये मिट्टी मुझे सुकून देती है। मुझे तो लगता था कैप्टन जियोन को सिर्फ जंग लड़ना और सिपाहियों पर चिल्लाना आता है। आपके अंदर एक गार्डनर भी छुपा है, ये आज पता चला। ताई, मैं तुमसे एक वादा करना चाहता हूँ। कैसा वादा? जब ये युद्ध खत्म हो जाएगा, जब इस मिट्टी से खून की महक मिट जाएगी और चारों तरफ सिर्फ आजादी होगी, तब मैं इस सदी में ऐसे ही और एक बड़ा बगीचा बनाऊंगा। इतना बड़ा जहाँ दूर दूर तक सिर्फ सुकून हो। और उस बगीचे में क्या होगा? उसमें हम दोनों होंगे। हम दोनों मिलकर उसमें नए फूल उगाएंगे। मैं मिट्टी तैयार करूंगा और तुम उन्हें इस प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ पानी देना। फिर उन फूलों को तोड़ने वाला कोई दुश्मन नहीं होगा और ना ही हमें कोई अलग करने वाला होगा। मैं आपके उस बगीचे का इंतजार करूंगी जंकुक। आपको ये वादा निभाना होगा। मुझे आपके साथ फूल खिलाने हैं, तलवार नहीं देखनी। मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा ताए, चाहे मुझे इसके लिए सदियों का सफर ही क्यों ना तय करना पड़े। ताए, मुझे तुम्हें और कुछ दिखाना है, चलो मेरे साथ। ताए, वो जो हमने बगीचे की और फूलों की बात की थी ना, दरअसल मुझे मिट्टी से प्यारी सी पेड़ की वजह से हुआ। वो जंकुक, ये पेड़ तो बहुत ही पुराना और बड़ा लग रहा है, पर इसका आपसे क्या रिश्ता है? जब मैं बहुत छोटा था और मेरे पिताजी मुझे सेना में भर्ती करने के लिए सख्त ट्रेनिंग देते थे, तब मैंने छुपकर इस पेड़ का एक छोटा सा पौधा यहाँ लगाया था। मैं हर रोज इसमें पानी देता था और आज देखो, ये इतना बड़ा और महान पेड़ बन गया है। सच में
ये आपने बचपन में लगाया था? जंकुक, आप सच में अंदर से एक बहुत ही नरम दिल इंसान हैं। मुझे आपका ये रूप बहुत पसंद आया। ताए पेड़ को छोटे छोटे बच्चों की तरह देखने लगती है और धीरे धीरे खुशी से मुस्कुराती है। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक है जो जंकुक ने आज तक किसी में नहीं देखी। जंकुक बातें करते करते अचानक खामोश हो जाता है। वो बस ताए की उस मुस्कुराहट को देख रहा है। सूरज की एक किरण ताए के चेहरे पर पड़ रही है, जिससे वो और भी नजारे जैसी लग रही है। जंकुक पूरी तरह से उसके मुस्कुराहट में खो जाता है। वैसे जंकुक, अगर हम 2021 में होते ना, तो मैं इस पेड़ के पास आपके साथ एक ताए जैसे ही अपनी बात पूरी करने के लिए जंकुक की तरफ मुड़ती है। दोनों की आंखें मिलती हैं। जंकुक बिना कुछ सोचे समझे बिल्कुल होश खोकर ताए के थोड़ा और करीब आते हैं और धीरे से उसे एक किस कर देते हैं। वक्त जैसे एक पल के लिए वहीं जम जाता है। हवा चलना रुक जाती है। मुझे मुझे माफ कर दो। मेरा मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैं चोसुन का कैप्टन हूँ। मुझे ऐसी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। भगवान के लिए मुझे गलत मत समझना। ताए नजर नीचे किए हुए रहती है और शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पाती है। मैं अभी जा रहा हूँ। मुझे बॉर्डर पर सेना को देखना है। मैं सच में शर्मिंदा हूँ। वाह, ये तो बिल्कुल किसी हिस्टोरिकल ड्रामा जैसा है। जंकुक, वो देखो, वो लोग क्या कर रहे हैं। इसे हांगवा ट्रेडिशनल स्वीट कहते हैं। और ताए, मैंने कहा था ना, मुझे जंकुक मत पुकारो। अगर किसी ने सुन लिया तो मुश्किल हो जाएगी। अरे यहाँ इतना शोर है, कोई नहीं सुन रहा। वैसे भी आज के लिए आप मेरे कैप्टन नहीं, सिर्फ जंकुक हैं। मैंने कहा था ना, ध्यान से चलो। अगर तुम इस भीड़ में खो गई तो मैं तुम्हें इस सदी में कहाँ ढूंढूंगा। जंकुक इतना डर जाता है कि वो ताए का हाथ नहीं छोड़ता है। जंकुक डर जाता है कि कहीं वो इस भीड़ में ताए को खो ना दे। आप मुझे कभी खोने नहीं देंगे, है ना? कभी नहीं। अगर तुम किसी और दुनिया में चली गई तो मैं वक्त की दीवार तोड़कर तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। ताए, मैं हर साल इस उत्सव में आता हूँ, पर मैंने कभी आसमान के ये रंग नहीं देखे थे। आज पहली बार मुझे ये दुनिया खूबसूरत लग रही है। काश ये रात कभी खत्म ना हो जंकुक। ताए, तुम अभी तक सोई नहीं? क्या उत्सव की भीड़ से तुम थक गई हो? मैं थकी नहीं हूँ जंकुक, मैं डरी हुई हूँ। डर? इस किले में दुश्मन का कोई साया नहीं है। तुम मेरे पास सुरक्षित हो। मैं दुश्मन से नहीं डर रही, मैं इस वक्त से डर रही हूँ जो तेजी से निकल रहा है। मैं इस सच से डर रही हूँ कि कल आप जंग में चले जाएंगे और मैं शायद वापस अपनी दुनिया में चली जाऊंगी। ये सुनकर जंकुक खामोश हो जाता है और उसका चेहरा दुख से भर जाता है। वो नजर झुकाने लगता है, लेकिन ताए आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लेती है। मुझे इतिहास बदलना था, मुझे रिसर्च करनी थी, पर मुझे क्या पता था कि मैं यहाँ आकर अपना दिल ही हार बैठूंगी। जंकुक, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। मुझे नहीं पता ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, पर अब इसके सिवा कोई और सच नहीं है। ताए, एक सिपाही की जिंदगी मिट्टी और खून से लिखी होती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे इस टूटे हुए जीवन में कोई इतनी खूबसूरत रोशनी आएगी। मैं भी तुमसे सदियों से मोहब्बत करता हूँ, शायद तब से जब मैं पैदा भी नहीं हुआ।
क्या तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? जंकुक, मुझे माफ कर देता है, मैं कितना बेरहम हूँ। मैं भूल गया था कि तुम इतनी कोमल हो। और मेरे ये हाथ एक सिपाही के हैं जो तलवार चलाना जानते हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ताए, और मैं अपनी जान को इस तरह दर्द में बिल्कुल नहीं देख सकता। जंकुक बेहद डर और शर्मिंदगी के साथ ताएयों से धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने उसे चोट पहुंचाई है। जंकुक, आप सच में कितने भोले हैं। इतने बड़े कैप्टन हैं, लेकिन इस मामले में बिल्कुल बच्चे हैं। आप मुझे दर्द नहीं दे रहे हैं। आपको क्या लगता है मैं डर कर रो रही हूँ? नहीं, ये दर्द तो मोहब्बत का है जंकुक। ये 2 सदियों के मिलन का एहसास है। और मुझे आपका दिया हुआ हर एक दर्द मंजूर है। आज रात मुझे खुद से दूर मत कीजिए। अगर ऐसा है तो आज के बाद हमारी रूह को अलग करने की जरूरत वक्त भी नहीं कर पाएगा। मुझे पूरी रात प्यार कीजिए। मुझे अपनी बाहों से एक पल के लिए भी दूर मत होने देना। पता नहीं फिर ये वक्त, ये रात हमें कब मिले, या शायद फिर कभी ना मिले। जंकुक, मैं हमेशा के लिए सिर्फ तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। इस सदी में और आने वाले हर जन्म, हर सदी में। बिन तू बेपता सा मेरे बिन, हम कागज के 2 टुकड़े थे, हवा के भरोसे जीते बिन। अब अगर मौत भी आई तो मैं हंसते हुए गले लगा लूंगा, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारी बाहों में जी ली है। एंड इसके बाद अगली सुबह आखिरी जंग के नगाड़े बजने लगते हैं और जंकुक जंग के लिए तैयार होता है। कैप्टन, दुश्मन की सेना हमारी सेना से 3 गुना बड़ी है। वो चारों तरफ से घेर रहे हैं। आज की जंग हमारी आखिरी जंग होने वाली है। मैं जानता हूँ मिन, आज या तो हम इस मिट्टी को दुश्मन के खून से नहला देंगे, या खुद इस मिट्टी में हमेशा के लिए सो जाएंगे, पर हमारा एक भी कदम पीछे नहीं हटेगा। और उस लड़की का क्या कैप्टन, वो जो दूसरी सदी से आई है, क्या आपने उसे बताया कि आज हम मौत के मैदान में उतर रहे हैं? नहीं, और तुम में से कोई भी उसे नहीं बताएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी के आखिरी लम्हों में उसकी आंखों में आंसू हों। वो पहले से बहुत डरी हुई है। ताए, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बिना बताए इस तरह छोड़कर जा रहा हूँ। अगर मैंने तुम्हें जगा दिया तो तुम्हारे आंसू मुझे इस किले से बाहर नहीं जाने देंगे, और मैं अपना फर्ज भूल जाऊंगा। बाहर नगाड़ों की आवाज तुमने सुनी थी ना ताए? शायद ही मेरी आखिरी जंग होगी। दुश्मन की सेना बहुत बड़ी है, और मैं जानता हूँ कि आज इस जंग में क्या होने वाला है। मेरा एक वादा याद रखना, और आज मुझे कुछ हो भी गया तब भी मेरी रूह तुम्हारा पीछे नहीं छोड़ेगी। अगले जन्म में मैं तुम्हारे लिए जरूर आऊंगा ताए, किसी और दुनिया में, किसी और सदी में, जहाँ ना कोई जंग होगी, ना कोई तलवार होगी, सिर्फ तुम और मैं होंगे। ये जियान जंकुक का वादा है तुमसे। जंकुक, आप फिर से ये सब पहन रहे हैं? क्या आप फिर से वहीं पर जा रहे हैं? अभी तो कल रात हमने। अरे डरो मत, ये बस आम दूरी पर जाने की तैयारी है। बॉर्डर के पास थोड़ी हलचल है, बस वही देखने जा रहा हूँ। आप झूठ बोल रहे हैं, बाहर का माहौल आम दिनों जैसा नहीं है। सिपाहियों के चेहरे बदले हुए हैं। प्लीज जंकुक, मत जाइए। मुझे लग रहा है अगर आप आज गए तो सब कुछ बिखर जाएगा। ताई, मेरी बात पर भरोसा रखो, मैं सिर्फ एक सिपाही नहीं हूँ, इस किले का कैप्टन हूँ। मुझे जाना होगा ताकि मैं वापस आकर तुम्हारे साथ वो बात देख सकूं।
ताए उन्हें जाने नहीं देना चाहती, पर जंगकुक धीरे से अपना हाथ छुड़ाते हैं और कमांडर मिन को इशारा करते हैं। मिन, जैसे ही मैं किले के दरवाजे से बाहर निकलूं, तुम ताए को लेकर पीछे के रास्ते से निकल जाना। उस पुराने मंदिर के पास जो टाइम पोर्टल है, उसे वहां छोड़ आना। उसे उसकी दुनिया में वापस भेजना ही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। जी कैप्टन। जंगकुक मत जाइए, आप वापस आएंगे। आपने मुझसे वादा किया था कि आप फूल उगाएंगे। जंगकुक हल्का सा मुस्कुराया और अपने गले से एक ताबीज निकाली और ताए की हथेली पर रख दिया। ये मेरी निशानी है, जब तक ये तुम्हारे पास है मैं तुम्हारे साथ हूँ। ताए, ये खत मेरे जाने के बाद खोलना। तभी दुश्मन की सेना आने का शोर सुनाई दी। कैप्टन जीवन अपने घोड़े पर सवार हुए और बिना पीछे मुड़े मैदान की तरफ निकले। ताए वहीं खड़ी रही जब तक कैप्टन की पीठ धुंधली नहीं हो गई। जंगकुक के जाते ही ताए ने उस लेटर को खोला। मेरी प्यारी ताए, जब ये जंग खत्म हो जाएगी मैं वापस आऊंगा। हम शादी करेंगे और मैं तुम्हारी तरह खूबसूरत फूल उगाऊंगा। लेकिन अगर मैं वापस ना आ पाऊँ तो रोना मत। बस ये याद रखना कि हर वो फूल जो तुम्हारे बाग में खिलेगा वो मेरी मोहब्बत की गवाही देगा। मैं शायद वक्त की लकीरों में खो गया हूँ, पर मेरी रूह हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। हम फिर मिलेंगे, शायद किसी और जन्म में, किसी और सदी में। जंगकुक, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आपने मुझसे वादा किया था, प्लीज वापस आ जाइए। जंग भयानक थी। कैप्टन जीवन ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई की। वो एक के बाद एक दुश्मन को पीछे ढकेल रहे थे, लेकिन उनकी सेना कम थी। शाम होते होते कैप्टन बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। उन्हें समझ आ गया था कि शायद आज का सूरज उनका आखिरी सूरज है। वो एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गए। उनका सांस फूल रहा था। उन्होंने अपनी जेब से एक कोरा कागज निकाला जो वो हमेशा अपने साथ रखते थे। उनकी उंगलियां खून से भरी थी, पर उनका हाथ कांप नहीं रहा था। उन्होंने लिखना शुरू किया। ताए, तुमने कहा था कि मैं भविष्य में एक हीरो हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं हीरो हूँ या नहीं, पर मैं खुश हूँ कि मेरी आखिरी मुलाकात तुमसे हुई। शायद तुम किसी और दुनिया से आए थे, मुझे ये बताने की मेरी जिंदगी फिजूल नहीं गई। मैं वो बाग नहीं बना सका जिसका मैंने वादा किया था, पर अगर तुम वापस अपनी दुनिया में जाओ तो मेरे हिस्से के फूल तुम उगाना। हर उस फूल में मैं तुम्हें मिलूंगा। ताए किले में बैठी कैप्टन का इंतजार कर रही थी, जब अचानक वही म्यूजियम वाली रोशनी फिर से चमकी। उसका बदन हवा में तैरने लगा। उसने चीख कर कैप्टन को पुकारा, पर कैप्टन वहां नहीं थे। जब ताए की आंख खुली, वो म्यूजियम के ठंडे फर्श पर लेटी थी। सिक्योरिटी गार्ड उसके पास भागकर आया। मैम, आप ठीक तो हैं? आप बेहोश हो गई थी। ताए उठी। उसका दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था। उसने अपने हाथ की तरफ देखा। वो तावीज अभी भी उसकी हथेली में था। ये कोई सपना नहीं था। क्या वो सच था? जंगकुक, क्या आप वाकई चले गए? ताए भागते हुए उस ग्लास बॉक्स के पास गई जहाँ कैप्टन जीवन की तलवार और तस्वीर रखी थी। म्यूजियम की खामोशी उसे काटने को दौड़ रही थी। तभी उसकी नजर एक नई चीज पर पड़ी जो पहले वहां नहीं थी। तस्वीर के नीचे एक मिट्टी से भरा हुआ पुराना बॉक्स रखा था, जो हाल ही में किसी आर्कियोलॉजिकल खुदाई में मिला था। ये क्या है? ये कब मिला? ये कुछ दिन पहले ही ग्योंगी-दो के एक पुराने किले के खंडहरों में मिला है। सर कहते हैं ये उस कैप्टन का है जिसने 1894 की जंग लड़ी थी। ताए ने तुरंत बॉक्स के अंदर रखी चीज को देखा। उसमें एक सूखा हुआ फूल था, एक ऐसा फूल जो सिर्फ उस बाग में मिलता था जहाँ वो और जंगकुक बैठे थे। और उस फूल के नीचे एक पत्थर था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। मैं वापस आया था ताए, जंग खत्म हुई पर तुम वहाँ नहीं थी। मैंने तुम्हारे लिए वो बाग बनाया है और मैं जानता हूँ कि तुम एक दिन ये जरूर देखोगी। मैं अब सोता हूँ, पर मेरी रूह
पुकार रही है। हम मिलेंगे इसी सदी में, इसी जगह। ताई म्यूजियम से बाहर निकली। बाहर बारिश हो रही थी। वो रोने लगी, पर इस बार आंसू खुशी के थे। तभी एक तेज हवा चली और उसकी छतरी उसके हाथ से छूट गई। एक्सक्यूज मी, क्या ये आपकी है? ताई पलटी। उसके सामने एक नौजवान खड़ा था। उसने मॉडर्न कपड़े पहने थे, गले में हेडफोन था, पर उसकी आंखें वो बिल्कुल वही थी, वही गहरी, शांत और मोहब्बत से भरी आंखें। उस लड़के के हाथ पर वही छोटा सा निशान था जो कैप्टन जॉन के हाथ पर था। आप रो क्यों रही हैं? क्या हम पहले कहीं मिले हैं? आपका चेहरा बहुत जाना पहचाना लगता है। हाँ, हम सदियों पहले मिले थे और आपने मुझसे एक बात का वादा किया था। ये सुनकर जंकुक थोड़ा हैरान हुआ, पर उसने ताई का हाथ नहीं छोड़ा। उसे भी एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, जैसे उसकी सदियों पुरानी तलाश खत्म हो गई हो। ये थी कैप्टन जियोन और ताई की मुकम्मल कहानी। भले ही 1894 में जुदाई हुई, पर 2021 में किस्मत ने उन्हें फिर वही राह खड़ा किया, जहाँ से उनकी मोहब्बत अमर हो गई।